जोमेटो में नौकरी आप दे रहे हैं, स्विगी में आप नौकरी दे रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं नौकरी दे रहे हैं। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा कर रहे थे। अभी ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात बड़े खुल के कह रहे हैं कि भाजपा को हम वोट नहीं देंगे, भाजपा को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस तरह की अफवाहें कुछ चंद लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए फैलाने का काम करते हैं। जो बताया जाता है कि एक साल में विधायक को 5 करोड़ मिलते हैं, हकीकत राशि कितनी है? सारे गुंडों की समाप्ति हो गई है, नाम न खुलवाई। समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, गुंडाराज व्याप्त है। और देश की आज़ादी के बाद एक पुल बनने में 52 साल लगे। आज योगी जी की सरकार में 6 नए पुलों का निर्माण प्रयागराज के अंदर हो रहा है। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है, बड़ी संख्या में डिसमैनेजमेंट की तस्वीरें सामने आती हैं। एक 60-70 लाख के शहर में 67 करोड़ लोग आ जाएंगे तो उनके लिए व्यवस्था देना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। कई ऐसे घटनाक्रम आते हैं जहां पर पैसा लेकर दुकानें लगवाई जा रही थी। ब्रजभूषण राजपूत चरखारी विधायक स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लेते हैं। एक विधायक होने के नाते किस तरीके से देखते हैं? लेकिन हमारे यहाँ अपनी बात कहने की सबको आज़ादी है। उन्होंने कुछ गलत थोड़ी किया, वो तो मंत्री जी को निमंत्रण दे रहे थे कि आप आइए, 2 गाँव का ही दौरा कर लीजिए, देख लीजिए। क्या हर्ज था? मंत्री जी चले जाते, सरकारी गाड़ी थी, चले जाते, देख लेते। मंत्री जी वहाँ गए ही नहीं, वहाँ पहुंचे ही नहीं, क्योंकि अनियमितताएं थी विभाग में। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। लगातार आज उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया विधानसभा में। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का 2026-27 का जो बजट है उसकी कुल राशि 9,12,996 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखा गया। अब तरह तरह के सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गए हैं। सवाल है जातिवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की चुप्पी, उत्तर प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का मौन रहना। वहीं अफसरों पर विपक्ष लगातार ये सवाल करता आया है कि क्या उत्तर प्रदेश के जो अफसर हैं वो बेलगाम हैं। आज इन्हीं कुछ मुद्दों पर जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, युवाओं से जुड़े हुए हैं, इन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से फूलपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक दीपक पटेल जी। पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी इसके लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश का बजट रखा गया, दीपक जी किस तरीके से देखते हैं? जैसा कि आम जनमानस को उम्मीदें थीं, जब से डबल इंजन की सरकार प्रदेश और देश में आई है, जनता की उम्मीदें बहुत बढ़ी हैं। और आज उन उम्मीदों पर 100% खरा उतरने का काम योगी जी और उनकी सरकार ने किया है। बजट को अगर विस्तृत विवेचन करें बजट का, तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत विशालकाय तो है ही। बजट ने सारे किसानों को, महिलाओं को, मजदूरों को, दिव्यांगजनों को, पिछड़ों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, सबके लिए बहुत कुछ करने का काम योगी जी ने बजट के माध्यम से किया है। विपक्ष लगातार ये आवाज़ बुलंद कर रहा है कि बजट केवल कागजों में है, हकीकत में नहीं। वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जो विकास के काम पिछले 9 साल में इस डबल इंजन की सरकार में मोदी जी के 11 वर्ष और योगी जी के 9 वर्षों में हुआ है, वो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस जनपद से आते हैं प्रयागराज, वहाँ तो कायाकल्प हुआ है। प्रयागराज बड़ा ऐतिहासिक पौराणिक शहर रहा है। अभी वहाँ कुंभ भी संपन्न हुआ और 67 करोड़ लोग उस कुंभ में आए। और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मूलभूत हमारी संरचना है उसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी, जिसके कारण वहाँ लगे उद्योग समाप्त हो रहे थे। और देश की आज़ादी के बाद एक पुल बनने में 52 साल लगे। आज योगी जी की सरकार में 6 नए पुलों का निर्माण प्रयागराज के अंदर हो रहा है। तो इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आप लखनऊ से प्रयागराज देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे का प्रदेश है। पूरे देश में इवन महाराष्ट्र, गुजरात से भी ज़्यादा इन किलोमीटर्स एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश के अंदर है। और पूरे देश का 60% एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश में है। तो चारों तरफ विकास दिखाई पड़ रहा है। आप बात प्रयागराज की कर रहे हैं क्योंकि फूलपुर विधानसभा से आप आते हैं विधायक जी। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है, बड़ी संख्या में डिसमैनेजमेंट की तस्वीरें सामने आती हैं। वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, लोग दब जाते हैं। कई ऐसे घटनाक्रम आते हैं जहाँ पर पैसा लेकर दुकानें लगवाई जा रही थी, तरह तरह का ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था। ये जो पूरा डिसमैनेजमेंट आया, क्या प्रशासनिक जो वहाँ पर अमला था उसके जो कार्यशैली थी उस पर सवाल नहीं है? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। 67 करोड़ लोग
देश के कोने कोने से, विदेशों से प्रयागराज की धरती पर आए। एक 60-70 लाख के शहर में 67 करोड़ लोग आ जाएंगे तो उनके लिए व्यवस्था देना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन क्योंकि योगी जी जैसा प्रशासक हमारे पास है, मुख्यमंत्री हमारे लोकप्रिय, उन्होंने स्वयं सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में ली। मेले से पहले हर दूसरे दिन उनका प्रयागराज का दौरा रहता था और छोटी छोटी चीज़ों से लेके हर बड़ी चीज़ तक की निगरानी वो स्वयं करते थे। और इतने बड़े आयोजन में दुर्भाग्यपूर्ण थी एक घटना भगदड़ की हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। उसके बाद सारा मेला बहुत ही शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और जो लोग वहाँ आए, जिन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई, संगम में डुबकी लगाई, सब पूर्ण रूपेण संतुष्ट होके गए हैं। ये बाहर के लोगों के लिए और विपक्ष के लोग इसको अफवाह फैला रहे हैं, एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ऐसा वहाँ व्यवस्था के नाम पे ऐसा कुछ नहीं था। सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी, चाक चौबंद थी। जो भी आए खुश और संतुष्ट होके गए। आज उत्तर प्रदेश में जातिगत जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा व्याप्त है। आप कुर्मी समाज से आते हैं, पंकज चौधरी भी कुर्मी समाज से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनते हैं। अब अलग अलग समाज अपनी बैठक करने लगते हैं, जिसको लेकर प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। किस नज़रिए से उसको देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका शुरू से ही एक नारा रहा है सबके साथ सबका विकास का, और आज सारे जाति धर्म वर्ग के लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और इसीलिए आज देश में एक इतिहास बना है। मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं और 40 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी दोबारा प्रचंड बहुमत से आए हैं और तीसरी बार वो फिर आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा लेकर चलती है और सभी वर्गों को सम्मान करती है और सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। ब्रजभूषण राजपूत चरखारी विधायक स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लेते हैं। एक विधायक होने के नाते किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये रास्ता रोकना तो एक बड़ा हल्का शब्द है और राजनीति में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र भी है। हालांकि हम इस तरीके को, जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया, हम इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। लेकिन हमारे यहाँ अपनी बात कहने की सबको आज़ादी है। हालांकि उन्हें ये काम बात बंद कमरे में करनी चाहिए थी, सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए थी। तो ये फ्रीडम तो हमारी पार्टी में ही है ना। नहीं विधायक जी, उन्होंने कुछ गलत थोड़ी किया। वो तो मंत्री जी को निमंत्रण दे रहे थे कि आप आइए, 2 गाँव का ही दौरा कर लीजिए, देख लीजिए। क्या हर्ज था? मंत्री जी चले जाते, सरकारी गाड़ी थी, चले जाते, देख लेते। मंत्री जी वहाँ गए ही नहीं, वहाँ पहुँचे नहीं। क्यों? क्या अनियमितताएं थी विभाग में? नहीं, मंत्री जी वहाँ जाने को तैयार थे। मंत्री जी ने स्वयं कहा कि क्या ये चलते हैं, रात के लिए चलते हैं। और उन्होंने भी इस बात को कहा, आइए देखते हैं, इन सब चीज़ों का ये आंतरिक मामले हैं, बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। हमारी पार्टी एक परिवार है और परिवार में थोड़ा बहुत चीज़ें संतुष्टि असंतुष्टि ये सब होती रहती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब विधायक जी, जब कुर्मी समाज की एक बैठक होती है तो उत्तर प्रदेश से बड़ा संदेश जाता है। पिछले साल आज उत्तर प्रदेश में कुटुंब परिवार की बैठक होती है, जिसमें कहा जाता है ठाकुरों की बैठक थी। फिर ब्राह्मणों की बैठक होती है, जिसको लेकर नोटिस जारी कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछती है कि आखिरकार इसका उद्देश्य क्या था। फिर लोध समाज की बैठक हो जाती है राजधानी लखनऊ में। उसमें भी बंटवारा नज़र आ जाता है। एक तरफ BL वर्मा जो केंद्रीय मंत्री, उनका गुट नज़र आ जाता है, जिसमें धर्मपाल जी उत्तर प्रदेश के मंत्री शामिल होते हैं। दूसरी तरफ कल्याण सिंह की जो विरासत संभाले हुए उनके सुपुत्र एटा के पूर्व सांसद राजू जी का अपना गुट नज़र आता है। क्या लगता है ये जो गुटबाजी आज भारतीय जनता पार्टी में है, फिर जो आप नारा देते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, वो कैसे सेफ रहेगा? भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। रही बात स्वजातीय बैठकों की, तो ये बहुत पहले से एक परंपरा चलती आई है। अपने जाति वर्ग के लोग एक साथ बैठते हैं, समाज का हित कहाँ हो, कहाँ हमारा हित है, इसकी चर्चा करते हैं। इसमें कोई गोलबंदी से मतलब नहीं है। जाति के साथ साथ आज हम लोग अभी विधानसभा से आ रहे हैं, सब लोग मिल के एक साथ खाना पीना, सबका आज बजट का पहला दिन था। तो कोई इस नाते नहीं जातीय बैठक हो रही है कि हमें किसी से द्वंद्व लड़ना है, दूसरी जातियों से हमारी प्रतिद्वंदिता है या हमें उसमें भागीदारी और चाहिए। ये एक पुराना हमारा समाज कई जातियों में है और सबका अपना अपना एक तरीका है साथ में उठने बैठने का। इसको राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। जब विपक्ष के साथ आप बैठते हैं, विधानसभा में आप पहुंचते हैं और आपकी जो छवि है वो बड़ी अलग मानी जाती है कि आप विपक्ष के जो विधायक हैं उनसे भी बड़े दोस्ती के नाते बात कर लेते हैं। तो क्या लगता है, विधानसभा की तस्वीरें और होती हैं और विधानसभा के बाहर तस्वीरें और होती हैं? देखिए, हम लोगों की लड़ाई विचारधारा की है।
आइडियोलॉजी बेस्ड हम लोग, भारतीय जनता पार्टी की हमारी विचारधारा है, वो लोग समाजवादी पार्टी की विचारधारा में। कोई व्यक्तिगत द्वंद्व थोड़े नहीं है कि हम युद्ध लड़ रहे हैं भारत पाकिस्तान की तरह। और सबकी, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सबकी जो एक चिंता रहती है प्रदेश का समग्र विकास कैसे हो, प्रदेश आगे बढ़े। आपने देखा जब से भाजपा आई है, सारे बिंदुओं पर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कानून व्यवस्था पे जो काम किया है, पिछली सरकारें वो काम नहीं कर पाई थी। तो एक अलग रूप जो योगी जी ने दिखाया पिछले 9 साल में, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारे प्रदेश में। बड़ी कंपनियां जो भाग जाती थी पिछले सरकारों में कि सत्ता का सहयोग नहीं मिलेगा, सत्ता पे आश्रित गुंडे उनका शोषण करेंगे, तो अब सब खत्म है। आज प्रदेश विकास के पथ पर आगे दौड़ रहा है। बात हो रही प्रदेश विकास के पथ पर आगे दौड़ रहा है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार, फूलपुर विधानसभा को ले लें या प्रयागराज जिले को ले लें, समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, गुंडाराज व्याप्त है। सारे गुंडों की समाप्ति हो गई है। नाम न खुलवाइए, आप चैनल से जुड़े व्यक्ति हैं, आपको सब दिखाई पड़ रहा होगा कि हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा कर रहे थे। और जितने बड़े गुंडे जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, जो सत्ता के इशारे पे, सत्ता के संरक्षण पे आम जनमानस का शोषण करते थे, किसानों का करते थे, उद्योगपतियों का करते थे, आज सब समाप्ति की ओर है। आज योगी जी ने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश जो अपनी लचर कानून व्यवस्था, सरकारी संरक्षण के कारण जो बदनाम था, आज उत्तर प्रदेश की छवि बदल गई है। आज 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुका है। विधायक जी, स्वरोजगार मेला होता है, फिर रोजगार मेला होता है, दोनों ही मेले उत्तर प्रदेश में आयोजित होते हैं। बताया जाता है 20 लाख लोगों को नौकरी दे दी गई। समाजवादी कहती है, अभी विधानसभा में मुद्दा उठा रहे थे कि जोमेटो में नौकरी आप दे रहे हैं, स्विगी में आप नौकरी दे रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं नौकरी दे रहे हैं। अब जो लोग डिग्री लेके बैठे उन्हें आप जोमेटो स्विगी की नौकरी दे रहे हैं, तो उसे नौकरी कहेंगे क्या? नहीं, जो जिस स्किल का है उसको वो काम मिल रहा है। और स्विगी में नौकरी करना कोई अपमानजनक स्थिति है क्या? भाई, काम तो काम होता है। स्विगी और जोमेटो दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कंपनियां हैं। कोई काम कर रहा है और कोई काम बुरा नहीं होता। इसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि स्विगी में है तो खाना पहुंचा रहे हैं या सामान पहुंचा रहे हैं तो ये काम अच्छा नहीं है। लाखों लोग, करोड़ों लोग, अगर ऐसा सोचा जाए तो ये उनका अपमान होगा। उससे जुड़े हैं और अपना रोजी रोटी उनका चल रही है। नहीं, विपक्ष लगातार कह रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, भर्ती प्रक्रियाओं में जो एक सरलता होनी चाहिए थी, एक कहीं ना कहीं निष्पक्षता होनी चाहिए थी, वो नज़र नहीं आ रही। भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी जो पिछले 9 साल में हुई है योगी जी के राज में, आपने देखा लोक सेवा आयोग का हाल क्या था। हमारे तो घर के जिस बगल में, जो प्रयागराज में जहाँ मैं रहता हूँ, लोक सेवा आयोग है, पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। एक ऐसे व्यक्ति को उस संवैधानिक संस्था का चेयरमैन बना दिया था जिनकी हिस्ट्री सीट खुली हुई थी। तो वो तो उनके ऊपर आरोप लगाने के सिवा उन्हें कुछ आता नहीं। जिस तरीके से नौकरियों में भेदभाव, जाति विशेष के लोगों को महत्व देने का, वो भी क्षेत्र विशेष, जात में भी क्षेत्र था। अब खुल के नहीं कहूँगा, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। आज पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। अभी देखिए, पुलिस की भर्ती लाखों लोग अपॉइंट हुए, कहीं कोई कह दे किसी को 1 रुपया किसी ने दिया हो। जिसके पास मेरिट है वो नौकरी पा रहा है। जिसके पास मेरिट है वो नौकरी पा रहा है। लेकिन जो भ्रष्टाचार है, कई बार विधायक जी ऐसे किस्से आती हैं, सुनने में आती हैं। हाल ही में आए विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रख रहे हैं, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि तहसीलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कैसे कार्य करे? देखिए, 60-70 साल की बिगड़ी व्यवस्था को एक झटके में नहीं सुधारा जा सकता। योगी जी स्वयं एक ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व के नेता हैं। लोग कहते हैं ना उनके पास जेब नहीं है, ये सच्चाई है। भ्रष्टाचारियों को कहीं कोई संरक्षण नहीं है, ना उनको बख्शने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो भी भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सी सड़ी सजा मिल रही है और आगे भी मिलेगी। योगी जी का संदेश है, सरकार का संदेश है। अब फूलपुर विधानसभा की बात कर लें तो विधानसभा में ऐसे क्या कार्य थे जो आपने मुख्यमंत्री समक्ष रखे हों, जनता की बहुत बड़ी मांग रही हो और वो पूर्ण हुए हों? मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद हम पे रहता है। और अभी मैंने इस शुरुआती में जब बताया कि आज़ादी के 75 साल के बाद सिर्फ एक ब्रिज था, आज 3 नए पुलों का निर्माण हो रहा है मेरी विधानसभा के अंदर। अभी कुंभ के बाद 1200 करोड़ की लागत का एक नया ब्रिज सलोरी से हेतापट्टी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अनुरोध पर स्वीकृत करने का काम किया। हमारे विधानसभा में एक बड़ा किनारा गंगा जी के तट का है,
वहाँ पे बड़ी संख्या में बाढ़ आती थी और कटान होता था। उसके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने दे दी है, वो भी सैकड़ों करोड़ की लागत का होगा। ये हमारे यहाँ की बड़ी मांगे थी। इसके अलावा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, पानी है, सड़क है, इससे तो बड़ी संख्या में इस पर काम विधानसभा में हुआ है। विधायक जी, जो बताया जाता है कि एक साल में विधायक को 5 करोड़ मिलते हैं, हकीकत राशि कितनी होती है? नहीं, 5 करोड़ है तो 5 करोड़ है। टैक्स कटता हो? हाँ, तो जीएसटी है, वो भी तो जो जीएसटी के रूप में कटता है वो तो राष्ट्र के हित में ही जो जीएसटी सरकार को मिलती है, तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाती है? इतना लमसम पैसा मिल जाता होगा? 5 करोड़ मिलता है विधायक निधि के रूप में। मतलब 4 करोड़ कुछ लाख रुपए? हाँ, उसमें 16-18% प्रोजेक्ट वाइज। ठीक है। तो अब जो ये बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, तो इनको जब आप रखते हैं तो वो किस तरीके से कार्य योजना जो है वो धरातल पर आती है? अब जो क्षेत्र की आवश्यकता है, आम जनमानस की आवश्यकता, ज़रूरत है, हम ही एक माध्यम है ऊपर तक पहुंचाने के। क्योंकि विपक्ष लगातार ये बात कहता है कि जो सत्ता के विधायक हैं उनकी कार्य योजनाओं को आगे रख दिया जाता है, लेकिन हमारी कार्य योजनाओं पर कार्य नहीं किया जाता। देखिए, उनका जब समय आता था तो सब सारा कुछ एटा इटावा मैनपुरी तक सिमट, सैफई तक सिमट के रह जाता था। आज जो मुख्यमंत्री जी का जो अप्रोच है, जो नज़रिया है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। आज वो समग्र विकास की बात करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव किए सबके यहाँ काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ अगर 3-4 पुल बन रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लोग चलेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के लोग उसमें नहीं चलेंगे? या अखिलेश जी आह्वान कर देंगे कि समाजवादी पार्टी के लोग मत चढ़ो क्योंकि योगी जी ने बनवाया है? तो कोई भी बड़ा विकास का काम जो होता है वो आम जनमानस के लिए होता है। उसको पार्टी के चश्मे से, पार्टी के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल विधायक जी, आज समाज में सवर्ण बनाम SC ST OBC की लड़ाई बड़ी नज़र आ रही है। अभी ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात बड़े खुल के कह रहे हैं कि भाजपा को हम वोट नहीं देंगे, भाजपा को आगे नहीं बढ़ने देंगे यदि इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी और मुख्यमंत्री खामोश रहेंगे। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। कहीं समाज में कोई वैमनस्य नहीं है, एक अच्छा भाईचारा है। हम लोग भी समाज में ही रहते हैं और हमें जो लगता है कि जो जनप्रतिनिधि है, जितना इंटरेक्शन समाज में आम जनमानस से उसका होता है, किसी और का नहीं होता। इस नाते मैं प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते और गवाह होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि समाज में कहीं कोई वैमनस्य नहीं है, एक अच्छा भाईचारा है। इस तरह की अफवाहें कुछ चंद लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए फैलाने का काम कर रहे हैं। बजट पे आज चूँकि सवाल हो रहे थे, लगातार ये कहा जा रहा था कि जो पुराना बजट है वो पूरी तरह धरातल पर अवलोकित भी नहीं किया गया, बावजूद उसके नया बजट उसमें एडिशनल कर दिया गया। जो लोग ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें बजट को पढ़ना चाहिए। बजट के स्वरूप में 2017 से आज 26 में कितना बड़ा स्वरूप बजट का हो गया है। कितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं प्रदेश में, कितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। उनको पढ़ना चाहिए, पहले वो किताब पढ़नी चाहिए थी कि 17 में क्या हालात थे बजट के और आज क्या है। आरोप लगाना तो उनका काम है, लेकिन अगर सत्यता की कसौटी पे उसको देखने का काम करेंगे, आप पढ़िएगा उस किताब को, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, तो आपको खुद ही नज़र आएगा कि आम जनमानस से जुड़े विभाग, दिव्यांगजन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, सामान्य वर्ग के लिए भी हर वर्ग को बजट में ध्यान रखा गया है। हर वर्ग के उत्थान के लिए बजट में प्राविधान किए गए हैं। कुल मिला के समाज में आपको जातिगत भेदभाव, भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे मुद्दे नज़र नहीं आते? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 25 करोड़ की हमारी आबादी है। हमने आपसे कहा कि हम 9 वर्ष की सत्ता में सबको रोजगार दे देंगे, हम 100% अपराध ख़त्म कर देंगे, 100% हम भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे। तो ये एक बार में संभव नहीं है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है और इस पे काम हो रहा है। आज भ्रष्टाचारियों में, अपराधियों में डर है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी जी की सरकार, स्वयं योगी जी किसी को छोड़ने बख्शने वाले नहीं हैं। ये डर होना आवश्यक था भ्रष्टाचारियों में और अपराधियों में, जो आज कायम करने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। एक है तो सेफ है कि नारे को किस दृष्टिकोण से देखते हैं विधायक जी, और क्या लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जहां बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यक यानी यहाँ के जो बहुसंख्यक हैं उनके साथ जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं उसको राष्ट्र हित में किस तरह से? देखिए, एक हैं तो सेफ हैं और बंटोगे तो कटोगे। आप परिवार से देखें, अगर परिवार बंटे, समाज बंटे, देश बंटे तो आपको क्षति पहुंचती है, आपको नुकसान होता है। आप परिवार में एकजुट हैं, सामाजिक रूप से एकजुट हैं, देश का हर आदमी देश के प्रति अच्छे भाव रखकर एकजुट है, तो अब दुश्मन की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि हमारे खिलाफ कुछ बुरा सोच ले। तो इसमें बुराई क्या है?
एक है तो सेफ है, ये एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल बात है और एक रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल विधायक जी, दीपक पटेल विधायक फूलपुर उत्तर प्रदेश में क्या है, क्या दृष्टिकोण है, किस तरह से लोग समझेंगे? सार्वजनिक जीवन में है, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला तो विधानसभा में पहुंचने का अवसर मिला, और जब शिक्षा दीक्षा विश्वविद्यालय की एलएलएम करने के बाद मैं इस अपने आप को जो मैंने जनमानस की सेवा के लिए समर्पित किया है, और हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे दल में है जहाँ पे हम सभी वर्गों की चिंता करने और उनको पहुँचाने का काम इस विधानसभा सदस्य के नाते हम कर सकते हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज भी तो आपके सामने आता होगा जब इतने बड़े लोगों को आप नेतृत्व देते हैं और इतना बड़ा आपका परिवार, राजनीतिक परिवार शुरू से रहा है, तो एक बड़ा चैलेंज भी आता होगा, भले ही चाहे अफसरशाही को लेकर आता हो, कार्य कराने को लेकर आता हो, वो क्या होता होगा विधायक जी? देखिए, राजनेताओं को लेके जो छवि देश की आज़ादी के बाद हमारे जनमानस में थी, बहुत कुछ बदला है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि ये काम जो समाज सेवा का है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही चैलेंज है इसमें। तो जीवन में चैलेंज ना हो, चुनौती ना हो तो फिर जीवन का मज़ा भी नहीं है। वैसे तो काटा जा सकता है, ना जाने कितने लोग अपना जीवन काट रहे हैं। तो चुनौती हो उसका सामना करें बहादुरी से, सबको साथ लेकर, यही जीवन है। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी सी न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ विधानसभा फूलपुर के विधायक दीपक पटेल जी, जो ये बता रहे थे कि जीवन में चुनौतियाँ आती हैं लेकिन उनका सामना करना ही असल जीवन की परिभाषा है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। विधायक जी बता रहे थे किस तरीके से जातीय मुद्दे, रोजगार, भ्रष्टाचार, इन पर सरकार ने खुलकर काम किया है और धरातल पर वो नजर आ रहा है। इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ के लिए।